हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन। तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है? न्यूरोपैथी। तो हमने एंटी-टीबी ड्रग में देखा था न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोनियाजाइड आईएनएच कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड इसके लिए इसके साथ में विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन को देते हैं। देन आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ये होता है आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ठीक है। और इसमें पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। आइसोनियाजाइड कंटेन्स पायरिडिन रिंग और ये सभी होते हैं फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग। इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। पायराजिनामाइड में पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है एंड रिफाम्पिसिन आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है। एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबेला वायरस इज एसोसिएटेड विद डिसीज इंटेरोवायरस इन्फेक्शन, ब्रुसेलोसिस, येलो फीवर, प्रोग्रेसिव इंसेफेलिटिस। तो ये रूबेला वायरस प्रोग्रेसिव इंसेफेलिटिस से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट? मास्ट सेल डिग्रैनुलेशन, मास्ट सेल स्टेबिलाइजेशन, ग्लूकोट्राइन एंटागोनिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एगोनिज्म। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मास्ट सेल स्टेबिलाइजेशन, द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज मास्ट सेल स्टेबिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं जाफिरलुकस्ट, मॉन्टिलुकस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, ग्रिसियोफोल्विन, सल्फामिथोक्साजोल, क्लैवुलैनिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन। तो इनमें से कौन सा होता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर? तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स में हमने देखा था क्लैवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लैवुलैनिक एसिड। देन ग्रिसियोफोल्विन आता है एंटी फंगल ड्रग्स के अजोल्स क्लास में, माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ग्रिसियोफोल्विन। देन ये सल्फामिथोक्साजोल होता है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक एंड जनरली इसे ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। देन ये टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट ऑफ लीवर डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स? नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, इंट्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्माइन। तो इनमें से कौन सा है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर? तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर होता है इंट्रोफोनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंट्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर और ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। ये रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनिबिटर होता है इंट्रोफोनियम और ये सभी इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग है। नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, इंट्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्माइन ये सभी इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग है। नियोस्टिग्माइन भी यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस और ये पायरिडोस्टिग्माइन होता है लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज एंड इसे भी माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज करते हैं। ये फाइसोस्टिग्माइन होता है मायोटिक और इसे ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं और ये एंटीडोट होता है इन बेलाडोना पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hemophilia A is a disease characterized by deficiency of factor 8, factor 2, factor 7 और factor 5। तो इसका हो जाएगा factor 8। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ factor 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम HMG-CoA reductase is involved in the pathogenesis of एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिसीज, रेनल फेलियर, पार्किंसंस डिसीज। तो इनमें से किसकी पैथोजेनेसिस में HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो ये इन्वॉल्व होता है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस। देन अल्जाइमर डिसीज क्या है? तो अल्जाइमर डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। एसिटाइल कोलिन के डिक्रीज होने से एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के डिस्ट्रक्शन से होता है अल्जाइमर डिसीज एंड इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एक्रिडिन का। एक्रिडिन होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। देन पार्किंसंस डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्लड एंड लिवोडोपा, कार्बिडोपा, बेनेसेराइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपेक्सोल, सेलिजेलिन, इंटाकैपॉन, टोलकैपॉन, एमेंटेडिन, ट्राइहेक्सिलफेनिडिन, प्रोसाइक्लिडिन ये सभी एंटी पार्किंसंस ड्रग्स होते हैं।
देन ये रेनल फेलियर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है सिमेटिडिन का। सिमेटिडिन जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है उसका लॉन्ग टर्म यूज में कॉज रेनल फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेंटल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल, HIV, रेबीज और पोलियो। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरेंटल पैमोएट एंटी नेमेटोड होता है, एस्केरिस हुकवर्म में इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिसिटी ऑफ एन एंटी मलेरिया ड्रग क्विनाइन इज कॉल्ड एज ग्रे बेबी सिंड्रोम, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, सिंकोनिज्म, अल्कोहलिज्म। टॉक्सिसिटी ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनाइन, तो क्विनाइन की टॉक्सिसिटी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सिंकोनिज्म। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टॉक्सिसिटी ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनाइन इज कॉल्ड एज सिंकोनिज्म। क्विनाइन होता है क्विनोलिन एल्केलॉइड, सिंकोना से ये डिराइव होता है, इसकी फैमिली होती है रूबिएसी एंड ये एंटी मलेरिया ड्रग होता है। देन 4 अमाइनो क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, ये प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। 8 अमाइनो क्विनोलिन होता है प्राइमाक्विन। देन ए ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिडोउडिन इज ए क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हर्ब्स ग्रुप वायरसेस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरसेस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV इन्फेक्शन। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं जिडोउडिन का? तो ये जिडोउडिन क्या है? तो जिडोउडिन है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। जिडोउडिन, देन स्टैउडिन, साइटाराबिन, डिडानोसाइन, एबेकाविर, ये सभी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। एंड जिडोउडिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV इन्फेक्शन में यूज करते हैं जिडोउडिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The following anti-cancer drug has high emetogenic potential: vincristine, chlorambucil, 6-mercaptopurine और सिस्प्लाटिन। तो हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल होता है सिस्प्लाटिन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिस्प्लाटिन हैज हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल, मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है सिस्प्लाटिन की। ठीक है, ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं विन के एल्कलॉइड एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। क्लोराम्ब्यूसिल आता है एल्किलेटिंग एजेंट में, यह अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड होता है क्लोराम्ब्यूसिल। 6 मर्कैप्टोप्यूरिन होता है एंटी मेटाबोलाइट, ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है एंड मर्कैप्टोप्यूरिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरिब्रल मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज क्विनाइन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन, पायरीमिथेमाइन प्लस सल्फाडॉक्सिन। तो इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरिब्रल मलेरिया? तो ये होता है क्विनाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, क्विनाइन होता है सिंकोना एल्केलॉइड, देन ये मेफ्लोक्विन होता है क्विनोलिन मिथेनॉल, क्लोरोक्विन होता है 4 अमाइनो क्विनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेक्सोफिनाडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एस्टेमिजोल, लोराटाइडिन, टर्फेनाडिन, सेट्रिजिन। तो किसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फेक्सोफिनाडिन? तो फेक्सोफिनाडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामाइंस हैव एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट: डाइफिनाइड्रामाइन, सिप्रोहेप्टेडिन, फिनिरामाइन, सिनारिजिन। तो इनमें से कौन से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है? तो ये होता है सिप्रोहेप्टेडिन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोहेप्टेडिन हैज एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट एंड ये सिप्रोहेप्टेडिन होता है पिपरिडिन डेरिवेटिव। पिपरिडिन डेरिवेटिव होता है सिप्रोहेप्टेडिन। डाइफिनाइड्रामाइन होता है अमाइनो अल्काइल ईथर। फिनिरामाइन होता है अल्किल अमाइन डेरिवेटिव। देन सिनारिजिन होता है पिपराजिन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग: डाइमरकैप्रोल, पेनिसिलामाइन, कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट, DTPA, डाइथिलिन ट्राइअमाइन पेंटाएसिटेट। तो किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग? तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज करते हैं डाइमरकैप्रोल का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेड पॉइजनिंग में यूज करते हैं कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट का। ठीक है, देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। अल्कोहल पॉइजनिंग में यूज करते हैं IV इथेनॉल एंड फोम्पिजोल का। देन आता है साइनाइड पॉइजनिंग, इसमें यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट का। आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं डेफेरोक्सामाइन का। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में क्या यूज करते हैं? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन प्रेल्यूडोक्सामाइन का। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में फ्लूमाजेनिल का। देन हेपेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट का। वारफेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं विटामिन K का।
ये पॉइजनिंग एंड उसके एंटीडोट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक एंटीडोट इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज फ्लूमाजेनिल, सोडियम बाइकार्बोनेट, एन एसिटाइलसिस्टीन, मिथिलिन ब्लू। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था पैरासीटामोल पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइलसिस्टीन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एन एसिटाइलसिस्टीन का यूज करते हैं एज एंटीडोट इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग। फ्लूमाजेनिल का यूज करते हैं बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, ओरल, इनहेलेशन, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट? तो इसे देते हैं इनहेलेशन रूट से, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमालिजुमैब इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट, इनहेलेशन, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, ओरल। तो क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओमालिजुमैब? तो ये हो जाएगा सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओमालिजुमैब इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन इंक्लूड्स लूपस एरिथोमेटोसस, synchronism, increase in digoxin clearance, precipitation of hyperthyroidism. The unique adverse effect of quinidine includes. तो इनमें से कौन सा होता है यूनिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन? तो ये होता है सिंकोनिज्म, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंकोनिज्म होता है यूनिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथम्ब्यूटॉल इज हेपेटाइटिस, विजुअल डिफेक्ट्स, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस और रेनल डैमेज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा विजुअल डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है विजुअल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयरन 59, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, फॉस्फोरस 32। इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो ये हो जाएगा आयोडीन 131, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोकेमिस्ट्री PUFA स्टैंड्स फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनस्टेबल फैटी एसिड्स, प्यूरिफाइड फैटी एसिड्स, प्यूरिफाइड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इनमें से कौन सा होता है PUFA का फुल फॉर्म? PUFA स्टैंड्स फॉर, तो ये हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिपिड्स, वैक्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, तो क्या होते हैं स्टेरॉल्स? तो स्टेरॉल्स होते हैं लिपिड्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, all are non-essential amino acids except टायरोसिन, ग्लाइसिन, सेरिन और वैलिन। तो इनमें से कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड है? तो ये हो जाएगा वैलिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वैलिन इज नॉट ए नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बाकी टायरोसिन, ग्लाइसिन एंड सीरिन ये तीनों है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वैलिन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the color of container used for the disposal of waste sharps is blue, red, yellow or black. The color of container used for the disposal of waste sharps, तो इनके लिए यूज करते हैं ब्लू कंटेनर का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी इज अल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन। द मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी, तो इनमें से कौन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी होता है? तो ये होता है अल्डोस्टेरॉन का, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्डोस्टेरॉन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज नॉशिया, मायोसिस, एलर्जिक रिस्पॉन्स और कॉन्स्टिपेशन। तो इनमें से कौन सा होता है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन? तो मॉर्फिन कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स इज फिक्स्ड बाय
पेटेंट एक्ट, MAPE कैलकुलेशन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO। सेल्स प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स इज फिक्स्ड बाय। तो बल्क ड्रग्स का सेल्स प्राइसेस फिक्स कराता है DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय थैलोक्विन टेस्ट, विटाली टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। तो इनमें से कौन सा टेस्ट यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स? तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए होती है विटाली मोरिन टेस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक ऑकर थ्रू लंग्स, हार्ट, किडनीज और इंटेस्टाइन। एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक तो किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक? तो ये होता है लंग्स के थ्रू। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लंग्स के थ्रू होता है एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरिलाइजिंग एंटी TB ड्रग? पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल। तो इनमें से कौन सा स्टेरिलाइजिंग एंटी TB ड्रग होता है? तो ये है पायराजिनामाइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पायराजिनामाइड होता है स्टेरिलाइजिंग एंटी TB ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, ब्रोंकियल अस्थमा, नन ऑफ द अबव। वैसोप्रेसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वैसोप्रेसिन का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर इज सल्फासैलाजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कौन सा एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज करते हैं इन पेप्टिक अल्सर? तो ये होता है सल्फासैलाजिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फासैलाजिन यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्केलॉइड, बेलाडोना, ओपियम, वसाका, अर्गोट। चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्केलॉइड। तो इनमें से कौन सा ड्रग आता है इंडोल एल्केलॉइड्स में? तो ये हो जाएगा अर्गोट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्गोट आता है इंडोल एल्केलॉइड्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बफर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज चार्ल्स लॉ, यंग्स लॉ, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। द बफर इक्वेशन, तो क्या होता है बफर इक्वेशन? तो बफर इक्वेशन होता है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन होता है बफर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, disadvantage of sodium saccharin as a sweetening agent is its bitter aftertaste, its solubility in water, its toxicity, its poor strength compared to glucose। तो क्या होता है disadvantage of sodium saccharin as a sweetening agent? तो ये होता है its bitter aftertaste। ऑप्शन ए will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो कौन सी मेथड्स यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज? तो सपोजिटरीज की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं रोलिंग, मोल्डिंग एंड कोल्ड कंप्रेशन का। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज, ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव असाफोटिडा, अशोका, अर्जुना और अगार। तो इनमें से कौन सा है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव? तो ये हो जाएगा असाफोटिडा। असाफोटिडा होता है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड एब्रेसिव इन डेंटिफ्राइसिस प्रिपरेशन इज प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ऑल ऑफ द अबव। द कॉमनली यूज्ड एब्रेसिव इन डेंटिफ्राइसिस प्रिपरेशन, तो इनमें से किसका यूज करते हैं डेंटिफ्राइसिस में एज एन एब्रेसिव? तो एब्रेसिव होता है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। ये तीनों होते हैं एब्रेसिव। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्टिव फ्लोरोक्विनोलोन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट एक्टिव फ्लोरोक्विनोलोन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस?
तो ये होता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ सन टैनिंग लोशन इज सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इनमें से क्या प्रेजेंट होता है सन टैनिंग लोशन में? तो सन टैनिंग लोशन में प्रेजेंट होता है पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है सन टैनिंग लोशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज पॉलीप्रोपामाइड, नायलॉन, कैटगट, सिल्क। एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से क्या है एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल? तो ये हो जाएगा कैटगट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैटगट होता है एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर यूएसपी टाइप 1 ग्लास, यूएसपी टाइप 2 ग्लास, यूएसपी टाइप 3 ग्लास, ऑल ऑफ द अबव। वाटर अटैक टेस्ट तो किसके लिए परफॉर्म करते हैं वाटर अटैक टेस्ट? तो ये परफॉर्म करते हैं टाइप 2 ग्लास के लिए, यूएसपी टाइप 2 ग्लास के लिए परफॉर्म करते हैं वाटर अटैक टेस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर अटैक टेस्ट होती है यूएसपी टाइप 2 ग्लास के लिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।